तो स्वागत है आप सभी लोगों का सप्ताह के बीच में इस विशेष उत्सव नंद उत्सव एवं श्रीला प्रभुपाद आविर्भाव दिवस के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और कल बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई थी, तो बड़ा ही सभी लोगों ने काफी मनोहरम उस चीज को काफी एंजॉय किया था कि भाई जब बच्चे का घर में जन्म होता है तो नेचुरली इट इज जुबिलिएशन, है ना। तो क्या हरी बोल, हरी बोल। तेरा भी जन्मदिन आज, तो प्रभुपाद की तरह बनना चाहिए तेरे को। हरी बोल। ठीक ठीक है, तो आ गया जब वो नहीं आ गया निश अनिश अच्छा अरे लेट हो गया, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया हमारा गाड़ी ऑफिस का। ओके। तो मैंने श्लोक शेयर किया है एक ग्रुप में, मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टकिं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता व्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदान् वेदाज्ञान, वापस रिपीट करते आहूय विप्रान् वेदाज्ञान स्नात शुचिरलंकृत नंदस्त्व आत्मजा उत्पन्ने जातलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वयत्यनं स्वस्य न जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा वाचयित्वा स्वयस्त्यनं जातकर्मामजस्य वै कारयम् आश विधिवत् पितृदेवाचरं तथा। कोई एक प्रभु जी माता जी। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अहलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान शुचि अलंकृता
स्नात शुचिर अलंकृता वाच्यत्वा स्वस्त्ययनम वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मातजस्य वे जातकर्मात्मजस्व वै कार्यामास विधिवत् कारयम्यास विधिव पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा। माता जी कोई श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वतात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नात शुचिरलङ्कृत वाचयित्वा स्वस्त्ययानम् जातकर्मामजस्व वै कारयमास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वदात्मज उत्पन्ने ज्वालानादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नात शुचिरलङ्कृता स्वस्त्ययनम् वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मामजस्य वै कारयम्यास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ट्रांसलेशन purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Srila Prabhupada ki jai. Repeat after me. Shukdev Goswami said, Nanda Maharaja was naturally very magnanimous, and when Lord Sri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited Brahmanas who knew how to recite Vedic mantras. After having these qualified Brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child according to the rules and regulations. And he also arranged for worship of the demigods and forefathers. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Hare Krishna. So, last class we heard about the birth of Lord Krishna. पिछले क्लास में हमने सुना था कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और कैसे वे मथुरा से गोकुल में पहुंचा दिए गए थे, है ना। वे खुद पहले अपीयर हुए, उन्होंने पहले अपने आप के बारे में बताया, माता का वात्सल्य भाव जाग उठा। माता ने कहा, ये भाई आप 4 हाथों के फॉर्म में, विष्णु के फॉर्म में आओगे तो मैं आपको कैसे बचा पाऊंगी, इस प्रकार। और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना माता पिता चुना है। और बहुत कम मीन्स लाइक हम चूज नहीं कर सकते, परंतु कृष्ण चूज कर सकते हैं कौन उनकी माता बनेंगे। और हमने पिछले 3 उनके जन्मों के बारे में भी जाना कि किस प्रकार
ये जो वसुदेव और देवकी है वे पहले जन्म में क्या क्या थे और कृष्ण उनके संतान के रूप में आए थे, है ना। तो प्रश्निगर्भ के रूप में आए थे, फिर अपने क्या अपने त्रिविक्रम, क्या नाम उनके, हाँ, वामन देव के रूप में आए थे, हाँ, अदिति और उनके पुत्र के रूप में। तो इस प्रकार कृष्ण आए थे। इस बार भी वे आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम चाहती हो मैं इसमें आऊं कुछ अलग रूप में, तो मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आऊंगा, जो कि मेरा वासुदेव स्वरूप है और जो मेरे 2 हाथों वाला स्वरूप है। मैं उस रूप में आऊंगा और आने के बाद तुम्हें ये इस प्रकार मुझे ट्रांसफर कर देना है ना। और हमने समझा कि किस प्रकार उनकी हथकड़ियां खुल गई थी, किस प्रकार 16 दरवाजे खुल गए थे, किस प्रकार बाहर मीन्स कैसे वो सारे केयर टेकर्स, उसके जो जेल के रखवाले थे, सारे सो गए थे और बाहर के शेर भी सो गए थे ना। शेर तो सोते नहीं रात में, फिर भी सो गए थे। तो हमने उन सभी का मतलब समझा अपने जीवन में कि ये जो मीन्स लाइक 16 दरवाजे क्या है, अपने 16 इंद्रियां है, और 6 शेर जो है सो हमारे 6 शत्रु है। और ये हमारी जो हथकड़ी है, जो हमारी गलत आदतें हैं, किस प्रकार केवल और केवल कृष्ण के संपर्क में आने मात्र से छूटना प्रारंभ हो जाती है ना। तो हम सभी जानते हैं कैसे यमुना महारानी ने रास्ता दिया और कृष्ण फाइनली मथुरा गोकुल पहुंच गए, मथुरा से गोकुल पहुंच गए। गोकुल में मीन्स माता यशोदा को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी और वे बेहोश थे, उनको पता नहीं कि क्या हुआ है। प्रसव के समान वे बेहोश हो गई और वे अकेली थी रात में, nobody was there with her and Nanda Maharaja had Vasudev had come along with Krishna and placed the Krishna in the lap of Yashoda and took the daughter of Yashoda with him. Right? So many of them say, like, Nanda Maharaja opened the gate and Krishna, he welcomed Vasudev, he himself gave. But Bhagavatam says it clearly, like, when the naming ceremony also comes about Krishna, there also the reference is that, they were not knowing about the birth. उनको ये हमारा पुत्र है इसके बारे में पता नहीं था, दोनों ही सोए हुए थे और किसी कारणवश दरवाजा खुला था और वसुदेव आए, वो भी दरवाजा खुल गया और उन्होंने रख के लेके चले गए थे। और वहां जाने के बाद कंस ने उसको मारना चाहा, तब उन्होंने अपने आप का मीन्स योग माया थी, वे योग माया ने अपना रूप प्रकट किया और बोला कि तू जिसको मारना चाह रहा है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। तो वह अपने बहन से और जमाई से माफी मांगता है कि भी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको बंद किया। उस सब कारागार से तो निकाल देता है उस वक्त, लेकिन बाद में मंत्रणा करता है अपने सारे असुरों के साथ में, क्योंकि उसके सारे जो भी डिपार्टमेंट के थे सारे असुर ही थे। तो असुरों के साथ में मंत्रणा करता है, तो असुर बोलते हैं भी आप लाइट मत लो, जो भी जन्म लिए बच्चे इनको आप खत्म कर दो, इन दिनों में जो भी जन्म लिए बच्चे उनको आप खत्म कर दो। तो ये मंत्रणा कर ही रहे थे। और यहाँ पर गोकुल में सुबह सभी लोग जागे और बहुत बड़ा ही हर्षोल्लास हुआ उनको कि क्या हुआ कि भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो यद्यपि वासुदेव और देवकी उनके नेचुरल माता पिता थे जन्म देने वाले, परंतु वे कंस के इस बर्ताव के वजह से इनका जन्म धूमधाम से मना नहीं सके थे। परंतु इनके जो नंद महाराज, जो फोस्टर फादर बोलते हैं ना, पालक पिता यही बोलेंगे हम, तो जो पालक पिता है मतलब जो जिन्होंने उनको गार्डियन के तौर पे जो बड़ा किया था, वो तो अपने पुत्र के रूप में बड़ा किया, लेकिन तो वे उनको तो पता नहीं था कि ये उनको तो लगा ये उन्हीं का पुत्र है, और उन्होंने खूब धूमधाम से इस समारोह को मनाया। पहले बलराम जी के समय धूमधाम से क्यों नहीं मनाया गया था? क्योंकि बलराम जी की मदर रोहिणी वासुदेव की पत्नी थी, तो ये सबको पता था। सो nobody wanted to do it very promptly, like with the pomp and gaiety के साथ में जो मनाते हैं हम, they didn't wanted to do। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी था, यहाँ तो उनके दादा के परिवार के लोग थे, तो उन्होंने खूब जन्माष्टमी अगले दिन उन्होंने जो खूब धूमधाम से खुशी मनाई। तो ये खुशी किस प्रकार मनाई, इसका ही थोड़ा सा एक विवरण देते हैं, क्योंकि नंद उत्सव है ना। तो ये नंद उत्सव क्यों फेमस हुआ, तो यह घोषणा फिर मीन्स लाइक घोषणा कर दी गई कि भाई नंद यशोदा को पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ है, और सबसे पहले खबर किसको पहुंचाते हैं?
तो हमारे इसमें क्या होता है, हम तो तुरंत अरे इनके पापा को बोलो, इनकी मम्मी को बोलो। मम्मी पापा तो वहां थे, सबसे पहले खबर उन्होंने किसको पहुंचाई? पंडित और ब्राह्मणों को, है ना। अभी इसमें श्लोक में है ना, इसमें आहूय विप्रान वेदा ज्ञान, है ना। एक तो विप्रान बोलते पंडित, और वेद ज्ञान अर्थात जो वेदों को जानते हो, अर्थात एस्ट्रोलॉजर्स। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स। तो सबसे पहले नंद महाराज ने जन्म समारोह के लिए ज्योतिषी विद्वानों को और पंडितों ब्राह्मणों को बुलावा भेजा कि भाई देखो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अब आप कुछ करो, है ना। और एस्ट्रोलॉजर्स को क्यों बुलाया जाता है? विप्र फॉर रिसाइटिंग वेदा, बट एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष को ये जन्म कुंडली for Janam Kundali, right? For Janam Kundali. So Janam Kundali horoscopes, for to make the horoscopes, these both are generally called. So generally the first invitee is Brahman and Jyotish, and so we many of the times think, you know, कि this Jyotish Shastra is all false. कई लोग सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र गलत है। आज का जनरेशन सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि ये शास्त्र को नहीं मानते। वेराज वो भी एक शास्त्र है, साइंटिफिक शास्त्र है, जिसको अच्छी तरह से ज्ञान हासिल करना होता है, और ज्ञान हासिल करने पर वह आ जाता है ज्योतिष शास्त्र, ऐसा बात नहीं है। परंतु हो जाता क्या है कि ज्योतिष शास्त्र भी जब तक कृष्ण को समर्पित नहीं होगा, उसकी ज्योतिषी फलेगी नहीं। वो पास्ट अच्छा बता देगा या फ्यूचर अच्छा बता देगा, परंतु कहीं ना कहीं एक जगह वह मार खाएगा। हम बोलते रहे भाई ज्योतिष ने हमारी इतनी अच्छी गणना की है कि इसको तो बहुत रईस घर मिलेगा, और इसको तो एकदम ये गरीब हो गया है। तो कई बार वो बात बैठती नहीं है भाई, बिकॉज आ जाता है कि वहां जो मीन्स लाइक जो भगवान का जो आशीर्वाद चाहिए होता है वहां पे नहीं होता है। तो क्या होता है, ज्योतिष को अपने विद्या पे घमंड होना शुरू होता है ना। विद्या आते ही एकदम फॉल्स ईगो पहला आता है। तो फॉल्स ईगो के चलते उनको जो सो उस विद्या में, और आजकल के ब्राह्मणों में, आजकल के जो ज्योतिषाचार्य है उनमें तो ये फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉल्स ईगो है। So when false ego is too much, naturally they will not be able to predict. They will be able to predict only 50% of it. कई बार, right? या तो पुराना सत्य बता देंगे, बाद में का पूरा अटक जाएंगे। इधर आगे आ जाइए प्रभु सर, थोड़ा सभी लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सभी लोग। और पंडित इसलिए क्योंकि जब कोई घर में जन्म होता है तो उसका वेद का उच्चारण हो, श्लोकों का उच्चारण हो, इस प्रकार पंडितों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो दिस इज द, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, सदियों से चली आ रही है परंपरा है। तो हमको लगता है ये आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही ये परंपरा है कि घर में जैसी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आगे आ जाइए प्रभु, और आगे आ जाइए, कोई और दो आगे आएंगे लोग। हाँ आ जाइए, 2 सेकंड के लिए आगे आ जाइए। आगे आ जाओ बेटा। कनक तो जन्म समारोह से पहले मीन्स लाइक तो सदियों से परंपरा चली आ रही है, तो इसीलिए आज भी आप देखते हो भारतीय परिवारों में ये परंपरा आज भी चालू है। ब्रिटिश या फिर विदेशों में ये परंपरा आज अब रही नहीं, ठीक है। उनके इसमें भी पहले थी, परंतु सनातन ज्ञान लुप्त हो जाने की वजह से ये परंपरा रही नहीं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, पहले सबसे पहले होता है, जैसे अब घर में कोई बच्चा हो गया तो सबसे पहले एवरीबडी हैज टू टेक बाथ, ओके, लीव अबाउट दी प्रसूता एंड दी चाइल्ड, leave both of them, but others will have to immediately take bath. And when this pandit and astrologers come, they have to receive them, and after receiving them they have to give them good asan, so that you know Brahman can start their mantra ucharan. And as soon as the mantra, the Brahmana start doing the ucharan, the Jyotishacharya will start doing the sanskaras of the janma, and you know start drawing the kundali, where all this, you know, yesterday when yesterday you might have listened to what I was saying, like, you know, when I was doing the Sankalpa mantra, I was reciting where is the sun today, where is the moon today, you know, so the positioning of that particular day. So the Jyotishacharya starts doing that. तो और साथ में साथ क्या होता है, पंडित आगे क्या करते हैं, सारे देवी देवताओं को, क्योंकि हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, है ना। क्योंकि क्या होता है, किसी के घर में बच्चा होता है तो 10 दिन तक भगवान को पूजा अर्चना नहीं करते हैं, लेकिन पंडित आके कर सकता है। बाहर वाले कोई आके कर सकते हैं, बाहर वाले आके कोई भोग लगा सकते हैं। किसी का डेथ हो जाती है तो 10 दिन जो आना और जाना, इस धरती में जब हम आते हैं और जाते हैं तब 10 दिन का सूतक लगता है और सुहा लगता है, सुहा बोलते हैं, सूतक बोलते हैं। तो
हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक प्रॉपर शुद्धिकरण नहीं हो जाती, जब तक प्रसूता स्नान नहीं कर लेती, वी डोंट टच, राइट। तो ब्राह्मण आके ये सब पूजा पाठ वगैरह सब करना शुरू करते हैं, है ना, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और वे जो सो वेदों का ये करते हैं। तो और पितरों की भी पूजा की जाती है, एज पर श्लोक टुडे पितरों की भी उस समय पूजा की जाती है, कि भी पितरों के इसमें से कोई आया होगा तो, है ना, अकॉर्डिंगली पितरों की भी पूजा की जाती है। और साथ में साथ जैसे ये सब पूजा होती है तो इमीडिएटली नंद महाराज क्या करते हैं, दान में इन ब्राह्मणों को विवरण आता है भागवतम में कि उन्होंने दान में 2 लाख गायें, ओके, दी, और साथ में कपड़े और आभूषण अच्छी तरह से उनको सजा के ये डोनेट किया ब्राह्मणों को। और इतना ही नहीं, जो गायों को डोनेट किया, उन गायों के जो सींग थे उसके ऊपर सोने के कवर चढ़ा के, सोने के पत्रे के कवर चढ़ा के उनको डेकोरेट कर कर उनको असली जरी के कपड़ों से ओढ़ाकर उन गायों को डोनेट किया। अभी असली जरी तो आज देखने नहीं मिलती है, बहुत कम है, लेकिन है, किसी किसी के पास है अभी भी। तो पुरानी साड़ियों के ऊपर काफी अच्छी जरी रहती थी, है ना, तो जो असली सोना और चांदी, तो वो सोने और चांदी का मटेरियल का वर्क का गायों के ऊपर, तो ह्यूमन बींग्स तो पहनते ही थे, गायों के ऊपर दान करके उसको ब्राह्मणों को दान किया जाता था। तो ये फिलॉसफी ऑफ दान उस समय भी था और आज भी है। ये दान क्यों जरूरी है? भौतिक संसार में क्या है, हमारे पास जो भी कमाई होती है, जो भी हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जरूरी नहीं वह सब कुछ ईमानदार तरीके से हमने की है, या हमारे कर्म ऐसे होते हैं। जैसे हम भी ऑफिस जाते हैं, कितनी बार हमको हमारे कार्य के अंदर झूठ बोलना पड़ जाता है, कितने लोगों को है, मीन्स लाइक होता है ना, कई बार संभालना है तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, और आधा झूठ बोलते हैं उसके अंदर, जैसे है ना कि आधा झूठ आधा सत्य के बराबर होता है। तो हमारी जो कमाई है, बराबर ईमानदारी से कोई कमाई हुई कमाई नहीं रह सकती, हम 100% बोल नहीं सकते। तो ऐसे में वैदिक आदेश के अनुसार जब हम ब्राह्मणों को और अन्य पंडितों को जब ये दान देते हैं, तो इस कमाई का शुद्धिकरण शुरू होता है, और साथ ही साथ जो जन्म लिया है बच्चा, उसका भी शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। वैसे कृष्ण शुद्ध है, उनका शुद्धिकरण का जरूरत हमको नहीं है, फिर भी टू मेंटेन एन एग्जाम्पल, टू गिव एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, क्योंकि शास्त्र हमको एग्जाम्पल सेट करके देंगे। तो ये बताया गया है कि दान इसलिए उन्होंने 2 लाख गायों को दिया, उसके ऊपर कपड़े लगाए, असली जरी के गहने, मीन्स चदरे वगैरह उड़ाई गायों को, और धान जो पहाड़ भर के, मीन्स लाइक थाली में पहाड़ के रूप में सजा हुआ धान भी उनको दिया। सो इतना कुछ देना, तो इस भौतिक संसार में हमें समझना होगा कि हम कभी भी हम लोग दूषित एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कभी कभी ये छोटा सा हम जब दान देते हैं तो ये हमारी दूषित अवस्था को शुद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जो कमाई लाई है, उस कमाई को शुद्धिकरण करने के लिए जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो फल रहेगा वो कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। कृष्ण को कर्म फल लगता नहीं, और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो बड़ा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसीलिए शुद्धिकरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धिकरण हम लोग शरीर का कर लेते हैं। कैसे करते हैं? दिन में 2 बार स्नान कर लो, 3 बार स्नान कर लो। ब्राह्मण होने के बाद में 3 बार करना पड़ता है, परंतु ऑफिस जाने के चक्कर में 2 ही बार करते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। 2 बार स्नान करके शरीर की शुद्धिकरण कर लो। तो और मन की शुद्धिकरण के लिए मंत्र जाप कर लो। मंत्र जैसे कहते हैं ना, मन की शुद्धिकरण के लिए मंत्र होता है। और क्या बोलते हैं, तपस्या, फास्टिंग। कल कई लोगों ने फास्टिंग रखी, एकादशी व्रत रखा, एकादशी फास्ट खाया या एक टाइम खाया, जो भी है, कल तपस्या की। तो वह तपस्या से क्या होता है कि हमारे मीन्स इसे तपस्या करने से हमें जो है सो भगवान की पूजा और दान का ये जो है, ये होता है तपस्या। जब हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि जब उनके लिए करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे कब्जे में जो धन रहे, ये शुद्ध होना प्रारंभ होता है ना। और ज्ञान अर्थात वेदों को पढ़ने से हमारा जो सो ईगो खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान मिलने लगता है हम तो तुच्छ है। क्योंकि जैसे सृष्टि का ज्ञान होने लगता है तो वी कम टू नो वी आर नेग्लिजिबल, सो नथिंग इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण की अवस्था बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है शास्त्र में जायत तो क्या बोलते हैं, मीन्स लाइक जन्म से जायते क्षुद्रम। सभी लोग जन्म से शूद्र होते हैं, पर उनको प्यूरिफिकेशन करके द्विज बनाया जाता है। द्विज अर्थात 2 टाइम्स बॉर्न, नहीं, ब्राह्मण से कम है।
अभी मैं बता रहा हूँ वही, क्योंकि हम लोग समझते हैं द्विज बोल तो ब्राह्मण हो गए, परंतु नहीं द्विज होता है जिनका 2 बार जन्म हो चुका है। एक बार जन्म जो माता पिता ने दिया, और दूसरा जन्म जो गुरु देता है इनिशिएशन देकर। इसीलिए प्रोसेस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ओनली टू गाइड यू ऑल। कि भी हम बोलते हैं हमने इनिशिएशन लिया है, हम प्रभु भी इनिशिएशन लिए हैं। तो ये दीक्षा जो होती है गुरु के द्वारा जो मिलती है, तो ये गुरु के द्वारा दीक्षा इसीलिए होती है क्योंकि आप द्विज बन सको। ओके, विच इज 2 स्टेप्स बिलो ब्राह्मण। ओके, 2 स्टेप्स बिलो ब्राह्मण, और से तो द्विज बनते हैं। और द्विज के बाद में फिर वेदों का अध्ययन करना होता है। इसलिए हमको देखते हैं भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, पढ़ाना चाहिए हर किसी को, है ना। पठन पाठन यजन याजन ये ब्राह्मण के कार्य। तो उस प्रगति पे जाने के लिए हमको ये कार्य करने होते हैं। तो उस कार्य करते जब हम वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं तब विप्र बनते हैं। जो वेदों को ज्ञाता होना शुरू होता है तब विप्र बनते हैं, जो ब्राह्मण बनने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो एक स्टेप नीचे ब्राह्मण के। और उसके बाद जब वह उस वेदों का सार अर्थात वेदों को जानना मतलब मुझे जानना, जो कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेय चाहम। कि जब वेदों को पढ़ के जब सार समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, तब जाके वह ब्राह्मण कहलाता है। जब तक वह ब्राह्मण नहीं कहलाता है। तो कई बार ऐसा मन में शंका होती होगी, जो ये दुर्गा की पूजा करवाते हैं, जो ये अलग अलग पूजा करवाते हैं, तो ये सब विप्र हो सकते हैं। परंतु ब्राह्मण कहलाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, शास्त्र बताता है कि कृष्ण मीन्स ही शुड अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रूथ। और जब वह उस ट्रूथ को समझकर उसके अंदर आगे बढ़ जाता है, पूर्णता हासिल कर लेता है, तब जाके वह क्या बनता है, वैष्णव या भक्त। तो हम सब उस कगार पे भक्त बनो कहते हैं। तो इसके अंदर इतना लंबा प्रोसेस है वैष्णव कहलाने के लिए। ओके, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत इजीली कह दिया, जो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है वह वैष्णव है। परंतु शास्त्र में ये मीन्स लाइक आपको, क्योंकि वो बोलते बोलते ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण होगा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया। दूसरी बार जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि जिनको आप जो सतत करते रहता है। और तीसरी बार पूछते हैं तब क्या बोलते हैं कि जो जिनको देख के तुम कृष्ण की याद आ जाए, अर्थात जो वेशभूषा, अगर कोई कृष्ण को याद दिलाने लायक कोई वेशभूषा डालेगा, तो इस प्रकार वैष्णव या भक्त बनता है। तो कृष्ण के जन्म के समारोह में जब ये ब्राह्मण एकत्रित हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार के मंत्र उच्चारण किए, जैसे शास्त्र में दिया गया कि सूत मंत्र, मागध मंत्र, बंदी मंत्र, विरुदली मंत्र। ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये शास्त्र से मैंने पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर सब न्योछावर की बातें आती है कि किस प्रकार कोई पुण्य कार्य हुआ है तो किस प्रकार क्या क्या न्योछावर करना चाहिए। तो न्योछावर प्रभु अच्छी तरह से जानते होंगे ना, क्योंकि श्रीनाथ जी मंदिर में जब हम कहते हैं ना कि भाई ये दान ये करो, न्योछावर करो, क्योंकि दान का मतलब नहीं भगवान के ऊपर न्योछावर करो, तो हम बोलते हैं ना ऑफर करो, तो ये न्योछावर ऑफर एक ही होता है। तो इसके साथ क्या होता है, तो सभी लोग मंत्र उच्चारण कर रहे थे, यहाँ पे जो है सो ढोल बजा रहे, नगाड़े बजाने वाले और कीर्तन करने वाले, वो सब भी कीर्तन करने लगे। तो घर में हर्ष उल्लास का वातावरण छा जाता है। और महिलाएं फटाफट क्या करने लग गई, जो चावल का रस निकाला जाता था, पल्प, उसके अंदर अलग अलग फूलों के कलर मिक्स करके घर के बाहर घर के भीतर रंगोली डालती थी। और सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव होता था, जैसे गोबर भी छिड़काव होता है, तो वह भी सुगंधित द्रव्य में आता है ना। वो सुगंधित द्रव्य आजकल बच्चों को पसंद नहीं आता है, परंतु वह भी सुगंधित द्रव्यों में आता है। अर्थात उन सब का छिड़काव किया जाता था ताकि घर के वातावरण में एकदम शुद्धिकरण बनी रहे, कोई बैक्टीरिया घर में ना आए, कुछ ये ना आए घर में, क्योंकि अभी अभी प्रसूति हुई है घर में, है ना। तो जब इतना, और इतना ही नहीं, घर पे बांदरवाल बन जाते हैं। ओके, जैसे हम दिवाली आती है या फिर रमजान आता है, तो आप देखते हो एक बंदरवाल बन जाता है, कपड़े के झालर जिसको बोलते हैं, झालर बांध देते हैं और घर के ऊपर झंडा लगा देते हैं कि भाई इस घर में अभी आज लड़का हुआ है। लड़का होता है तो विशेषकर थालियां बजाई जाती है, बहुत कुछ काम किया जाता है। तो वे सारे हो रहे थे और घर को हरे भरे पत्तों से पूरा सजा दिया गया। और सभी गाय बैलों को भी उनके पैरों को हल्दी लगाकर उनके ऊपर रेड ऑक्साइड जो आता है ना, लाल मिट्टी का, वो जो हाँ घेरू बोलते हैं, हाँ, उसका जो है सो डिजाइन किया गया। आप देखते होंगे कई बार कृष्ण के फोटोज के अंदर सफेद कलर की गाय होगी, उसके ऊपर लाल कलर के कुछ कुछ डिजाइन डाले हुए होंगे, है ना। तो ये एक सब किया गया है रेड ऑक्साइड और तो पीली मिट्टी और लाल मिट्टी द्वारा ये सब डिजाइन की गई, जिसको मैंगनीज और ये सब हम बोलते हैं, मीन्स रेड ऑक्साइड, इसके खनिजों द्वारा वे किए गए थे। तो इमेजिन करो, अपनी संस्कृति ऑलरेडी खनिजों से रिच संस्कृति थी। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये सब ज्ञान हमको लेना होता है
इसलिए जब हम कोई चीज का उत्सव मना रहे होते हैं तो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है, तब उसको जो है सो हम आराम से धूमधाम से मना सकते हैं। और रंग बिरंगे मालाएं सब पहन रखी थी, तो सब हर्षोल्लास के माहौल में थे। तो जैसे ही ग्वालों को पता चला, बोल तो नंद महाराज के फ्रेंड्स, उनको पता चला कि भाई नंद महाराज को लड़का हुआ है, तो तुरंत उन्होंने नए नए कपड़े पहने, नई नई पगड़ी पहनी, बोले आज तो मिलने जाना है नंद महाराज को, है ना। कल देखा ही था आपने, हर कोई नए नए ड्रेस में अंदर सब सुसज्जित होके, पीली साड़ी, लाल साड़ी जो भी पहननी थी सब पहन के पहुंचे थे, है ना। तो जैसे ही पता चला जन्माष्टमी है, तैयार होके जाना है, तो जन्म लिया है भगवान ने, सब तैयार होके पहुंच गए। तो गोपियां भी बिल्कुल वैसी, गोपियां भी माता यशोदा का खबर सुनती है और अपने सारे वस्त्र आभूषण वगैरह पहन के निकलती है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कोई कमल के फूल के ऊपर कोई मिट्टी, on lotus leaf, how a dust shines, you know, like, you know, it does not absorb water, you know, lotus leaf और lotus का flower, है ना, उसके ऊपर ओस रहती है और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी या फिर पोलन जब गिरा होता है तो बड़ा ही सुंदर दिखता है वो, है ना, उसको जब चटकते हैं तो उस प्रकार जो सो सारी गोपियां नंद महाराज के घर पहुंचते हैं ना, मोतियों की, हरे कृष्णा, मोतियों की अंगूठियां, गले में रत्न जड़ित लॉकेट, उनके मीन्स लाइक यू नो होठों पर, आंखों पर विभिन्न प्रकार के मलहम, जो आज हम लिपस्टिक और ये सब बोलते हैं ना, तो ये बट नेचुरल है। जब नंद उत्सव हो रहा होता है तो हर कोई इस प्रकार से तैयार हो ही जाना चाहिए, हर कोई इसी प्रकार से तैयार हो ही जाना चाहिए। देयर इज नो अदर, कोई ये नहीं है उसमें। तो जैसे ही माहौल पता चला तो इमीडिएटली आपको तैयार हो ही जाना चाहिए। तो जैसे ही सारे ग्वाल और गोपियां और गोप लोग तैयार हो गए थे और उन्होंने माला पहन रखी थी, गजरे लगाने की आदत है महिलाओं को, तो गजरे लगा दिए थे। और तो गजरे इतने ऐसा थे कि बस वो नीचे खिर रहे थे, है ना, ऐसा फूलों के। तो ऐसा लग रहा था जैसे नंद बाबा के घर पे जाते जाते सारे आकाश से जैसे पुष्प वृष्टि हुई है। तो इस प्रकार का माहौल वहां पे बन रखा था। और जैसे ही वे घर में जाती है सारी गोपियां, क्योंकि जेंट्स तो बाहर ही रह जाते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्रसूति हुई है, जेंट्स तो सारे बाहर रह जाते हैं और खाली महिलाएं अंदर जाती है और वे सब हाथ लगाती है। आप जानते हो कि मैं लेके देखती हूँ, ये लेके देखते हो ना सब कोई। तो सारी गोपियां जो है सो जाती है और नंद कृष्ण को हाथ में लेती है और जो है सो उनको आशीर्वचन देती है। कैसे देती है भाई, प्रिय बालक, तुम्हारी रक्षा हो, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, जो एज यूजुअल हमारे, उनको पता नहीं है ये तो साक्षात साक्षात स्वयं भगवान है, परंतु उनका भाव जो है सो ये भी आई है उनके रोल प्रकट करने के लिए गोपियों का। तो वे उनको आशीर्वाद देती है और इस प्रकार आशीर्वाद देते थे क्या करती है, इंपॉर्टेंट है, हल्दी, हल्दी का जो पाउडर होता है ना, हल्दी, पीसी हुई हल्दी और तेल, दही और ये दूध और गुलाब जल द्वारा मिश्रित एक पानी होता है, उसको लगाती और आशीर्वाद देते रहती है। तो कृष्ण को वो सब लेप लगाती है और आशीर्वाद देती है। हम तो बोलते हैं अभी तो 1 डे का है, डोंट टच, 1 डे का है, उसको ये हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीली हल्दी लगाई जाती है। तो ये मीन्स कहने का तात्पर्य है कि कई सारी चीजें हम ओके विज्ञान के चलते ऐसा सोचते हैं कि आडंबर है, परंतु कुछ कुछ चीजें आडंबर नहीं। वो बच्चे के, वो अभी अभी प्रसव से निकला है, वो बड़ा ही ये लाइक रफ हुआ है क्योंकि अंदर पानी में रहता है, उसकी कांति को अच्छा होने के लिए ये सारी चीजें आपको कार्य करती है ना। नेचुरल मीन्स ये जब दूध दही लगाते हैं ना, ये सब नेचुरल अपने को फेस पे निखार देती है। तो फिर क्या हुआ, जब जब बच्चे को लगाती है तो कोई बात नहीं, हंसी मजाक तो होती है महिलाओं के बीच में, तो एक दूसरे के गाल पे भी लगाती है ना। हमारे हम लोग जब होली खेलते हैं तो यही करते हैं ना, एक दूसरे को गाल को लगाती है। तो ये दही और दूध और ये जो पानी का मिश्रण है एक दूसरे को गाल को लगाती है और फिर हंसी मजाक होता है। तो और थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फेंकना भी शुरू होता है एक दूसरे को ऊपर, इस प्रकार फेंकना भी शुरू होता है दही वगैरह। तो ये सब देख के बाहर ग्वाले वे भी बड़े हर्षित हो जाते हैं, उल्लास उल्लास से भर जाते हैं। भाई अंदर ये तो चल रहा है तो हम भी यहाँ उत्सव मना, तो हम भी दही दूध को क्यों छोड़े, दही दूध हम भी एक दूसरे को लगाते हैं। तो ग्वाले लोग भी बाहर जो है सो एक दूसरे को दही दूध लगाते हैं। तो कोई हंडी भर के दही या दूध लेके जा रहा होता है, उससे छीनना शुरू कर देते हैं, भाई लाओ 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 हमको दो। अरे तो कोई कोई बचा बचा के जो है अपने मुंडेर के ऊपर, छत के ऊपर जाके छुपाना चाहता है। तो ग्वाले एक के ऊपर एक चढ़ के उस छत से भी उठा लेते थे, है ना। तो वे जाए भाई अभी तू छत पे तो आ नहीं सकता, मैंने नीचे अपने दरवाजे की कुंडी लगा ली है, तो कोई बात नहीं, सब एक के ऊपर एक खड़े होंगे और ऊपर से जाके वो मटकी को निकालेंगे और खूब एक दूसरे के ऊपर उछालने का कार्य करेंगे।
तो यही हम चीज आजकल क्या करते हैं, दही मटकी फोड़, दही हांडी, हाँ, नंद उत्सव के रूप में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने हांडी मैंने नहीं अरेंज की क्योंकि कल हो गई थी, इसलिए मैंने आज अरेंज नहीं की। तो हमने कल मना ली, हमको आज खाली एनालाइज करना है कि क्यों हमने कल हांडी फोड़ी थी, है ना, क्यों हांडी फोड़ी थी। और आपने आ रहे हैं ऑलरेडी, फ्राइडे को हांडी फोड़ का प्रोग्राम है ही है देवाशीष के यहाँ, तो सभी लोग जो है सो एक और बार नंद उत्सव का आनंद ले सकते हैं। तो माखन चोर नंद उत्सव का ये, माखन चोर नंद किशोर का ये दही हांडी उत्सव चल रहा होता है। तो नंद महाराज देखते रहते हैं क्योंकि सभी लोग एंजॉयमेंट में, इट्स लाइक प्लेइंग विद ईच अदर, दूध दही के साथ में वे भी बड़े प्रसन्न होते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है। तो इकट्ठा करते हैं सबको, बोलते हैं जो सबसे ऊपर चढ़ा है मैं उसको पारितोष दूंगा, अर्थात कुछ प्रेजेंट दूंगा, है ना। तो स्पर्धा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वो स्पर्धा आज भी हम करते हैं, कंपटीशन के रूप में करते हैं। आज बॉम्बे में तो ये कंपटीशन के रूप में होती है, परंतु यहाँ पर ये क्योंकि सारा हर्षोल्लास का माहौल था, तो उस हर्षोल्लास में थोड़ा सोने पे सुहागा करने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी करेगा तो आराम से खेलो, खूब दूध दही है हमारे पास, कोई चिंता नहीं है, जितना मर्जी में उतना खेलना है खेलो, आपको हम पारितोष देंगे। इस प्रकार सारी गोपियां भी, जब बच्चा होता है तो नेचुरली उनके पास जो भी बच्चे को लायक होता है गिफ्ट लेके आते हैं। वैसे ही जो है सो ये नंद महाराज जो है सो गायों को ऑलरेडी ब्राह्मणों को दान दिया अपन ने लिखा ही है, और वैसे ही इन सारों को पारितोषिक देते हैं अपनी तरफ से, जो आज की कैटेगरी में रिटर्न गिफ्ट हम बोल देते हैं आजकल, है ना। तो आजकल रिटर्न गिफ्ट का नाम बड़ा हो गया, परंतु ये यहाँ माहौल समझना है कि हम रिटर्न गिफ्ट कभी कभी प्रेस्टीज के हिसाब से लेते हैं, लेकिन कभी भी उस भगवान के इसमें प्रेस्टीज के हिसाब से नहीं। आप जाओ प्रसाद लेके, प्रसाद आपको वापस मिलेगा, ये रिटर्न गिफ्ट है हमारे लिए, ये सबसे बेस्ट रिटर्न गिफ्ट है ना। आप कुछ भी बना के ले जाओ भगवान को, अपनी सेवा के हिसाब से बना के ले जाओ, भगवान को प्रेम से ऑफर होगा, 56 भोग बना के ले जाओ, 56 भोग ऑफर होगा और वही आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रसाद के रूप में। तो यह बहुत जानना जरूरी है कि वृंदावन वासी उस जमाने में भी कितने रिच थे। वैश्य संप्रदाय था उनका। वैश्य संप्रदाय में आगे 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 आ जाइए थोड़ा, बस वो प्रसाद हो जाए, अपना भी खाता खत्म होने का ही है। तो वैश्य समाज में बहुत पैसा रहता है ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु देखो आप वे करते क्या थे, दे वर जस्ट डूइंग गाय का पालन और दूध दही का उद्योग, उनका तो यही था। लेकिन दिस दूध दही का उद्योग ऑल्सो इज सच ए रिच उद्योग कि सबके पास गहने थे, सबके पास सोने की जरी की साड़ियां थी, सबके पास पारितोषिक ले जाने के लिए कुछ भी था, और आराम से दूध दही उछालने के लिए था। आज आपको घी दूध दही उछाल पाओगे? हरगिज नहीं उछाल पाओगे। घी तो बोलोगे भाई यहाँ तो कितना 80 रियाल किलो है, कितना तो 80 रियाल उछालेंगे हाँ। कभी ऑफर में मिल जाता है 50-60 रियाल में, वो तो खैर बात की बात है। तो ये गांव में लोगों के पास ये भौतिक संपत्ति गाय के दूध और दही के रूप में रहती है, लेकिन फिर भी वे समृद्ध थे। और आज हम शहर में सोने की चेन पहन के बाहर नहीं जा सकते, सोने की चेन पहन के हम बाहर नहीं जा सकते, क्यों? चोरी हो जाएगी, चोरी का डर। तो गांव में दूध दही बेच के वो लोग सोन मीन्स गहने वगैरह बना लेते थे, पहन लेते थे। और यहाँ देखो बिल्कुल भी छोटी सी चीज पहन के जाना तो नकली, इमिटेशन का जमाना आ गया आजकल। तो सबको जीवन, शादी में दुल्हन भी इमिटेशन पहनती है आजकल। तो असली तो उस जमाने में तो हमको कैसा था कि भाई असली 2 सेट दे दो बहुत है, आज 10 सेट देंगे, उसमें असली एक भी शायद सामने ना रहे, सब इमिटेशन के भरे हुए रहेंगे। बोले असली प्राइवेटली दे देंगे हम आपको, क्योंकि चोरी हो जाती है, शादी का माहौल है। ऐसा ऐसा सिचुएशन बन रखा है। परंतु वृंदावन का ये माहौल बिल्कुल अलग था। तो एक दूसरे पर मक्खन फेंकना, तो ये व्यापार करके भी वे सारे इतना कुछ कर पा रहे थे। और नंद महाराज भी सबको आदर पूर्वक उन्होंने स्वागत किया, और जो भी आया उनको उन्होंने इस दान, सबको जो है सो दान दिया, क्योंकि वो तो वैसे ही कलेक्टर थे और उन्होंने दान दिया। तो और अपने जैसा उनका मीन्स लाइक जो ब्राह्मण आए थे उनके भरण पोषण के लिए काफी कुछ उनको भी दान दिया। और वे स्वयं जो है सो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, नारायण के रूप में घर में उनकी नारायण की पूजा होती थी। तो इसीलिए जो है सो उन्होंने नारायण के तुष्टि हेतु अपनी जो भी कमाई है उससे जो है सो इन सबको तुष्ट करते थे। तो इस प्रकार इससे और एकमात्र ये, और नारायण की पूजा इसलिए करते थे, विष्णु की पूजा इसलिए करते थे, इनकी एकमात्र इच्छा रहती थी कि मेरा बेटा जो अभी कृष्ण है, इसको ये जो सो सुरक्षित रहे, हर बार सुरक्षित रहे।
तो वहां पे रोहिणी माता भी आई हुई होती है। तो रोहिणी माता क्योंकि वहीं रहती थी, तो वे भी आती है और वे भी आराम से हर्षोल्लास के साथ में खूब पहन के आती है और हर्षोल्लास के साथ में नाचती करती है। तो कभी कभी ऐसा शास्त्र में बताया कि भाई हस्बैंड जब बाहर है या कभी जेल में है या बाहर है, तो महिलाओं को इतना सच धज के बाहर जाना नहीं चाहिए। वन ऑफ दी मंत्रणा जनरली ये रखती है, भाई ठीक है, जिसके पति नहीं है, उसके पति अभी घर पे नहीं है, तो वुमेन थोड़ा रिजर्व रहती है, भाई टू शी हैज टू बी प्रोटेक्टेड। परंतु यहाँ पे रोहिणी का मामला अलग था, क्योंकि उसने बलराम का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, परंतु कृष्ण का हो रहा है, तो वह भी बढ़ चढ़ के उसने भाग लिया। तो ये वैदिक सभ्यता इन जनरल मनुष्यों के लिए लागू होती है, परंतु भगवान के चक्कर में वह भी लागू नहीं होती है ना। भाई ये महिला नहीं कर सकती, ये पुरुष नहीं कर सकता, नहीं, भगवान की भक्ति हर कोई। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि भाई कि ये मीन्स लाइक ब्राह्मण को तो छोड़ दो, ये स्त्री और क्या बोलते हैं वो ये जो अनेक जो मीन्स निचली से निचली जात वाले यदि कोई कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। स्त्रीषु अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यपाक। नहीं, नहीं, एक और है। हाँ, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपे यान्ति गतिम। हाँ, ये भी गति पालते हैं कृष्ण की। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन तो उस एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भाई ये यवन, जर्मनी, उन सब के एक भागवतम का श्लोक रेफर करते हैं उसमें। उसमें ये सारे चीजें मीन्स लाइक इतने कंट्रीज के लोग भी शुद्ध हो सकते हैं, ये ऑलरेडी भगवत गीता के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद पहले से लिखते हैं। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कृष्ण जन्मोत्सव का वैभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वृंदावन में हर प्रकार की समृद्धि थी और भगवान कृष्ण ने राजा नंद और माता यशोदा के घर में जन्म लिया था। इसीलिए भाग्य की देवी सदैव वृंदावन में निवास करती थी और ऐश्वर्य वहां पे हरि के ऊपर प्रकट करती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वृंदावन में पहले से ही भाग्य की देवी का वहां पे लीला स्थल रेडी था, ताकि पति आएंगे, माधव आएंगे और माधवी सबको आनंदित कर देगी। तो जन्म समारोह इस प्रकार बड़ा धूमधाम से उस दिन उल्लासित हुआ। तो क्योंकि दूध दही खाते थे तो उनका अभिषेकम दूध दही से हो गया, परंतु आज हम लोग तो 56 भोग खिलाते हैं, जो कि इवन आगे चल के भगवान के लिए 56 भोग बनना शुरू हुआ था जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था, 7 दिन तक जब गोवर्धन रहा था। तो जन्म समारोह के बाद नंद महाराज ने क्या किया कि भाई हमने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया है, सबको इतना दान दे दिया है, कहीं ये बात कंस को पता न चल जाए, इसीलिए पहले से एडवांस में हम जो है सो हमारा टैक्स दे आते हैं, ताकि वो इधर आएंगे नहीं कोई चेक करने भाई, नहीं तो डिले होता है। तो आजकल तो जाटका वाले यहाँ फोन करते हैं, आपका वैट जमा नहीं हुआ है। मैं सरप्राइज हुआ, मैं बोला आजकल अब वो तो डिले होते मैं बोल रहा हूँ रिटर्न फाइल करने के लिए हमको फोन आता है, हम तो सरप्राइज हो जाते हैं कि जाटका वाले रिटर्न फाइल करने के लिए योर रिटर्न हैज नॉट कम टिल नाउ, इट हैज नॉट कम टिल नाउ, बोलो आएंगे और वो पे नहीं करेंगे तो 5% पेनाल्टी डालना। तो उसके बाद में तो यहाँ जो है सो नंद महाराज जो है सो मतलब पहले से सोचे कि भाई चलो ये कृष्ण का हमने इतना बड़ा धूमधाम से उत्सव किया है, कहीं उसको पता ना चल जाए, अपना टैक्स हम पहले से दे आते तो कोई आएंगे ही नहीं इधर। इस प्रकार वे जो है सो मथुरा के लिए और प्रस्थान करते हैं। और मथुरा से आगे फिर हमने सुना था कंस पूतना के टाइम में ना कि भाई नंद महाराज वसुदेव को मिलकर आ रहे थे, ये टैक्स दिए, फिर वसुदेव से मिलने गए, वसुदेव से मिलके आ रहे थे, तब पीछे से पूतना का हुआ। तो ये इस प्रकार हमने बाल लीलाओं का थोड़ा पहले वर्णन कर लिया, परंतु कृष्ण जन्मोत्सव और बलराम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव और ये नंद उत्सव की कथा इसीलिए हमने बाद में ली। हरि बोल। इसके अलावा आज शिला प्रभुपाद का हमारे अपीयरेंस डे भी है, तो ये भोग को वहां पे शिफ्ट कर दो। को फोटो वगैरह लेना हो तो हाँ, फोटो लेना है तो ले लो, कोई बात नहीं, आप ले लो प्रभु, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ बस, नहीं वो इधर शिला प्रभुपाद पे शिफ्ट कर देंगे प्रभु, हो जाएगा। मैं 2 मिनट शिला प्रभुपाद बोलता हूँ, जितने आप उधर शिफ्ट कर दो और वहां पे ऑफर कर दो। तो शिला प्रभुपाद का नाम क्या था? अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। ओके, तो एक अभय चरण डे, अभय चरण डे उनका असली नाम था, अभय चरण डे। तो लेकिन उनका जो हम अब क्योंकि इस दीक्षा इच्छा के बाद में तो मैं वो बताऊंगा, थोड़ा सा जस्ट सूक्ष्म में बताऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर भी क्लास लेना चाहे तो बहुत लंबी लंबी होती है, परंतु 2 हमको सेट नहीं हो पाएंगे, टाइम हम लोगों के पास ये नहीं रहता है, इसीलिए
मैंने इसको थोड़ा सूक्ष्म में लिया कि 1 सितंबर 1896, 1 सितंबर 1896 को उनका जन्म हुआ था और 14 नवंबर 1977 को वे इस जगत से प्रस्थान कर गए थे। ठीक है, तो इनको भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जगत गुरु प्रभुपाद आदि नामों से जाने जाते हैं और गौड़ीय वैष्णव गुरु, वे गौड़ीय समाज से बिलोंग करते थे और गौड़ीय वैष्णव गुरु कहलाते थे। और उन्होंने आज सारा विश्व उनके नाम से गुणगान करता है, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण भक्ति है उसको पूरे पाश्चात्य देशों में, इनफैक्ट पूर्व देशों में भी फैला दिया। तो इतना ज्यादा, तो ये एकमात्र श्रेय, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति हम बैठे कहीं पर भी कर रहे हैं। पहले कृष्ण भक्ति सिर्फ भारत में ही होती थी या पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में होती थी, अनडिवाइडेड इंडिया में, परंतु विदेशों में आपने कभी नहीं सुना है कि नंद उत्सव होता है, जगन्नाथ यात्रा होती है, ये सब कभी नहीं था। मात्र केवल श्रीला प्रभुपाद की वजह से, ओके, कुछ सन्यासी गए होंगे और कुछ सन्यासी ने प्रचार किया होगा, परंतु मात्र श्रीला प्रभुपाद को ये सक्सेस मिला। ये बोलते हैं ना, वृंदावन में थे वे, वृंदावन से जब निकले तो भक्ति देवी उनके साथ में निकल गई। तो बोले ये जहां जा रहे हैं मुझे भक्ति को वहां ले जाना है। तो विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, लाइक विद इन स्पैन ऑफ 10 years 14 टाइम्स उन्होंने पूरा वर्ल्ड का टूर किया एंड भक्ति सारी जगह फैला दी। तो कृष्ण भक्ति सभी जगह फैला दी और सभी लोगों को फैला दी। हाँ, पृथ्वी से आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, ये चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये सारे पृथ्वी पे, उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ भारतवर्ष पे, सारे पृथ्वी पे हर नगर हर ग्राम में ऐसा समय आएगा जहां पे मेरा नाम का प्रचार होगा, शुद्ध नाम का, दैट इज कृष्ण के शुद्ध नाम का प्रचार होगा। तो इसीलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ये शिष्य थे और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। इसलिए हम लोग जो भी प्रवचन करते हैं तो उनके थ्रू ही कर रहे हैं, क्योंकि वे हमारे एटर्नल शिक्षा गुरु है। तो क्योंकि हम जब उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, उनके शिष्यों का लेक्चर सुनते हैं, तो ये उनको हम क्रेडिट देते हैं, परंपरा में हम उनको क्रेडिट देते हैं। इसीलिए जो आप देखते हो कि एंड में हम जो जय ध्वनि करते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, जो हम बोलते हैं, तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, बिकॉज आपने हमको ये कृष्ण की भक्ति हर जगह इतना सहज रूप में दे दी, इसीलिए हम तो कोई भी सन्यासी हो उनको ग्लोरीफाई करना ही चाहिए, अदरवाइज अपराध होता है। हमने भगवद गीता के वन ऑफ द श्लोक में ऑलरेडी उसकी चर्चा की है, राइट। तो कोई भी सन्यासी हो जो भगवान का ये हो, तो 1896 में उनका जन्म हुआ था। फिर 1901 में उन्होंने पहली रथ यात्रा की थी। जब कितने साल के थे वो? 5 साल के केवल। जिद करने लग गए कि मुझे भी रथ यात्रा खींचनी है। तो उनके पिताजी ने एक छोटा सा रथ बना के दिया, जिसके ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की फोटो रखी और एक डोरी बांध के, तो उस रथ यात्रा को वो खींचते थे, अपने घर पे खींचते थे। और इतना ये हो गया था कि निकल के गली में भी ले आते थे और हरि बोल करते रहते थे। और कुछ बड़े लोग भी, अरे चलो बच्चा कर रहा है तो उसको एज ए रथ यात्रा नहीं, बट चलो उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए वो भी खींचना शुरू कर देते थे। इस प्रकार 1901 में श्रीला प्रभुपाद जो 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने ये रथ यात्रा का प्रारंभ, उनके पिताजी ने उनको दिया था और उन्होंने प्रारंभ कर दी। और 1902 अगले साल उन्होंने राधा कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, जब छोटे से थे। इसलिए बोलते हैं ना कि पढ़ाई की उम्र क्या होती है? पढ़ाई की उम्र शुरू होती है 5 साल से। इसलिए पहले 4 साल तक पढ़ाई नहीं होते, तो स्कूल में जाना शुरू करते थे 4.5 साल से। अब आजकल तो 2.5 साल वालों को डाल देते, 2 साल वालों को डाल देते, जबकि वो उम्र नहीं है पढ़ाई की, क्योंकि ब्रेन इज नॉट दैट, क्योंकि एक्सेस आप यूज करोगे तो वो सही यूज नहीं होगा। एक्चुअल शास्त्र ही बोलता है 5 साल से पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए। पढ़ाई गुरुकुल की पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए ठीक है, आजकल गुरुकुल हमारा स्कूल ही है, ओके। तो आज के जमाने के हिसाब से स्कूल भी जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा स्कूल मत जाओ, ठीक है। तो क्योंकि इस भौतिक जगत में रहना तो स्कूल भी जाना है, परंतु हमारी जो जड़ें हैं उससे हमको भूलना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने 1916 में स्कॉटिश कॉलेज ज्वाइन की, वहां पे उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की और 1918 में उनकी शादी हुई थी। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने एंटर किया था 1918 में। और 1921 में असिस्टेंट मैनेजर फॉर बोस लेबोरेटरी के नाम से उन्होंने जॉब करना शुरू किया। और उसी समय उन्होंने महात्मा गांधी के इस आजादी आंदोलन से वे जुड़ गए कि भाई देश आजाद होना चाहिए। उनका भी वही पॉइंट था कि देश आजाद होना चाहिए, तब हम आराम से सब काम करेंगे।
तो 1922 में उन्होंने, उनके एक फ्रेंड ने उनको एक गौड़ीय आश्रम लेके गए भी, तो वहां पे उन्होंने अपने पहली बार अपने जो बाद में उन्होंने एक गुरु थे उनको मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उन्होंने पहली बार 1922 में मुलाकात की। दूर से बैठे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जब कुछ बोला, उनको प्रश्न पूछने को बोला, तो उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश अच्छा बोलते हो, क्योंकि जब वार्तालाप हुआ तो बोले आप इंग्लिश अच्छा बोलते हो, तो ये मेरी भगवत गीता को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं ले जाते। तो उस समय प्रभुपाद ने कहा कि भाई ये देश आजाद होगा तो मैं कुछ करूंगा। तो उन्होंने बहुत कड़क स्वर में बोला, आजादी मिल जाएगी तो भी क्या होगा, आजादी मिल जाएगी तो भी क्या होगा, यदि तुम भौतिक जगत में इसी तरह फंसे रहना चाहोगे तो आजादी से भी क्या करोगे। असली आजादी क्या है, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, और तुम्हारी असली आजादी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर छूटना, और वह पॉसिबल ओनली भक्ति के थ्रू। तो आप उस परमानेंट आजादी के बारे में सोचो, ऐसा उन्होंने उस समय इंस्ट्रक्शन दिया था। उनको काफी कुछ वो इंस्ट्रक्शन दिल पे लगा कि भाई ये गुरु काफी कुछ सेंसिबल बात किए हैं, जो मैं आज तक, उन्होंने सोचा था कि मैं बहुत होशियार हूं, परंतु एकदम उनको पहली बार लगा कि किसी ने उसको झकझोर दिया। तो उन्होंने तुरंत उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने जीवन में गुरु बनाऊंगा तो शायद इन्हें ही बनाऊंगा। जब तक उन्होंने ये नहीं किया था कि भाई डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि गुरु डिसाइड करने के पहले जरूरी है गुरु के बारे में अपने को जान लेना चाहिए। फिर वे 1925 में पहली बार वृंदावन गए, और उसके बाद में 28 में उन्होंने इलाहाबाद में गौड़ीय मठ की स्थापना के अंदर मदद की एज ए इंचार्ज वहां पे। और 1900, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े मठ से जुड़ गए थे, इसीलिए फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको 1932 में इनिशिएशन दे दिया, है ना। जो जब कोई भक्ति करने लगता है, आप लोग 16 माला पे आओगे, हम रेफर करेंगे गुरु महाराज को, तब जाके आपको 6 महीने तक आप कंटिन्यू करोगे तो हम रेफर करेंगे भाई ही इज एलिजिबल टू, और 4 नियम फॉलो करोगे तो ही इज एलिजिबल टू गेट इनिशिएशन, है ना। क्योंकि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट हम लोग काफी समझते आए हैं। 16 माला भी क्यों, लेकिन कंडीशन नहीं है, परंतु वो जरूरी है। क्योंकि आप, जैसे मैंने अभी कैटेगरी डिफाइन की थी कि अपने द्विज, विप्र, तो ब्राह्मण, तो ये सब बनते बनते हमें शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता होती है, तभी शुद्धिकरण होता है, तब जो है सो अपने को इनिशिएशन मिलता है। और उसके बाद में उन्होंने गौड़ीय मठ से अपना सेवाएं चालू रखी, और किताबें को प्रिंट करना, थोड़ा पहले सोचे कि कमाई कर लूंगा और थोड़ा उसके बाद में प्रिंटिंग करता रहूंगा। तो उन्होंने प्रिंटिंग करते रहे, और ये चलाते रहे, तो खुद लिखते थे नोट्स। एक बार उनकी पत्नी ने उस नोट्स को चाय के लिए बेच दी, पत्ती खत्म हो गई घर में, तो उठा के वो सारे जो भगवत गीता के ट्रांसलेशन थे वो सारे बेच दिए, बोले चाय पीनी थी मुझे, और आराम से चाय मंगा के चाय पी ली। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बोले ये क्या है। तो उन्होंने 1959 में उन्होंने नहीं 19 फिर उन्होंने एग्जैक्ट उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, रिटायर्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ 1954 में। ही रिटायर्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ कि भाई तेरे को मैं चाहिए या चाय चाहिए, तो बोले मुझे चाय चाहिए, बोले मैं चाय बिना नहीं रह सकती, तो बोले तू चाय पी, मैं तुझे छोड़ के चला। एंड ही टुक वानप्रस्थ, वानप्रस्थ लाइफ, हाँ टी और वी। टी और वी। तो उन्होंने टी सुना तो वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने। वानप्रस्थ लेने के बाद में वे जो है सो 1959 में उन्होंने संन्यास ऑर्डर, क्योंकि वृंदावन में रहने लग गए थे, और राधा दामोदर मंदिर में काफी कनेक्टेड थे। राधा दामोदर मंदिर में हम लोग अभी, ये जो मंदिर है ना, ये जो फोटो है राधा दामोदर वृंदावन की है, तो इसी के एक वन ऑफ द रूम के अंदर वो बैठ के प्रचार करते थे। और वहां पे बड़ी मुश्किल से आप देखोगे 7-8 लोग बैठ सकते हैं। उस 7-8 लोग से आज इस्कॉन कितनी जगह फैला है, क्योंकि उनका फिर जब वो उन्होंने बैक टू गॉड एंड मैगजीन शुरू किया, और धीरे धीरे वो जो सो अपने अपने बुक संकलन शुरू करते थे। और 1962 में वे क्या बोलते हैं भागवतम, 1960 में इजी टू अदर प्लैनेट्स, और फिर भागवतम का लिखना शुरू कर दिया। भागवतम का 3 कैंटो उन्होंने ट्रांसलेशन किया फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, और फिर वे 1965 में यूएस के लिए निकले, मात्र 40 रुपए, और 3 कैंटो भागवतम के साथ में लेकर यूएस निकले। एंड रास्ते में उनको 3 times ही गॉट हार्ट अटैक, बट it was as if Krishna was there. He prayed to Krishna like, you are taking me there, I have to honor my guru's words that I have to go and preach in the West. I am translating all my work in English, please help me Krishna. And Krishna helped him. So the captain of the boat has written in the comment of the book, Jaladuta के नाम से शिप था,
तो उस कैप्टन ने लिखा है कि मैंने लाइफ में, क्योंकि अटलांटिक ओशन काफी डिस्टर्ब्ड ओशन है, तो बोले मैंने अपने लाइफ में बोले इतना डिस्टर्ब्ड होने के बाद में इतना शांत वातावरण से मेरा ये बोट जा रहा था, मुझे कभी मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो शिला प्रभुपाद बता रहे कि ना, बोट को स्वयं कृष्ण खींच के लेके जा रहे थे उस टर्ब्यूलेंट वाटर के टाइम से, और कृष्ण, और कल तो एकदम साक्षात चमत्कार हुआ ही, हम घर पहुंचे तभी बादल बरस गए। हमने बोला लो कृष्ण आ रहे हैं, तो देखो जय कन्हैया लाल किया, तो कृष्ण, तो बहुत अच्छा शगुन होता है ये। हम जन्म उत्सव, जन्म कृष्ण जन्म लिए और बारिश हो रही है, और यहाँ पे कल हमने जन्माष्टमी खूब सबने नाच नाच के मनाई, और आते आते बारिश हो गई अच्छी खासी, है ना। तो रास्ते में ही हमने तो पानी पी के, वो चरणामृत पी के रास्ते में ही हमने तो फास्ट ब्रेक किया था चारों जनों ने, हमने कार में फास्ट फिर घर पे आके प्रसाद लिया तो 12 बज गए थे, तो बड़ा ही अच्छा माहौल था कल। तो किस प्रकार कि कृष्ण मदद करते हैं, जब आप उनके कार्य के लिए आगे बढ़ते हो तो किस प्रकार कृष्ण मदद करते हैं। और फिर 66 में इस्कॉन की स्थापना की विदेशी भक्तों के साथ में, हिप्पीज को हैप्पी बनाया, ये सब डिटेल में नहीं बोलेंगे। और क्योंकि वहां पे कई भगवत गीता का प्रचलन था, भगवत गीता का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था जो उनकी पत्नी ने चाय में बेच दिया। तो अब क्या करना है, वहां पे अलग अलग 700 तरीके की भगवत गीता बिकती थी, और एक भी सही नहीं थी, उन्होंने देखा। तो तब उन्होंने डिसाइड किया उनके शिष्य के कहने पर, दैट वी विल आल्सो राइट भगवत गीता अगेन। तो उनके शिष्यों ने फिर कुछ ने बोला, व्हाई डू यू हैव टू राइट प्रभुपाद, देयर आर 700 टाइप्स ऑफ भगवत गीता, दोज आर नॉट एट ऑल भगवत गीता, बिकॉज देयर इज नो कृष्णा इन दैट। And he again wrote those purports in the year 1967. Imagine, after ISKCON formation. And then he published that through Macmillan कंपनी के थ्रू उन्होंने पहली भगवत गीता पब्लिश की थी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई मैकमिलन को बहुत कुछ देना पड़ता है, रॉयल्टी, एंड वी वांटेड मनी टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स। तो उन्होंने बोला हम अपना पब्लिशिंग हाउस खोलेंगे। ऐसा कर कर उन्होंने 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बीबीटी। अभी शैलेंद्र प्रभु ने जो लास्ट वीक मैसेज भेजा है कि भागवतम, ये जो महीना है भाद्रपद महीना, इसके अंदर भागवतम का दान होना चाहिए, है ना। तो भागवतम भागवतम का दान या तो अपने लिए मंगा सकते हैं, भागवतम अपने घर के लिए मंगा सकते हो, दान होना चाहिए इन द सेंस। पहला पॉइंट है यू कैन योरसेल्फ बाय एट योर इंडियन एड्रेस, और अब जब भी जाते हो तब एक एक दो दो बुक्स ला सकते हो, और यू कैन गिफ्ट इट टू समबडी इफ यू डू नॉट लाइक वी हैव, बट वी जनरली गिफ्ट इट, वी ऑलरेडी हैव इट इंडिया। हम आज ओके मोबाइल का लेके आते हैं, बिकॉज सऊदी अरेबिया वी कैन नॉट कैरी ऑल दोस बुक्स। 25 किलो में बुक्स लेके आऊं तो यहाँ पे मेरा तो लगेज इसमें ही चले जाए पूरा तो इसीलिए तो ये भागवतम का अभी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है। तो ये भागवत, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का जो है सो बीबीटी बुक ट्रस्ट शुरू की, ताकि इसी इस्कॉन के प्रोजेक्ट में फंडिंग में आगे मदद हो सके। और फिर उन्होंने 1975 में चैतन्य चरितामृत के 26,000 श्लोकों का ट्रांसलेशन किया। और चैतन्य चरितामृत, तो अब देखो, अब भागवतम 18,000 श्लोक है, चैतन्य चरितामृत 27,000 श्लोकों का है, 27,000 श्लोकों का है। भागवत गीता 700, भागवतम 18,000 और चैतन्य चरितामृत 27,000। अभी हमारा वही चल रहा है, चैतन्य चरितामृत का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 27,000 श्लोकों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट पूरी तरह से शुरू करके फिर उन्होंने 76 में प्रीचिंग इंस्टीट्यूट मायापुर में जो गुरुकुल है वो खोला, और अनेक गुरुकुल वर्ल्ड में खुलने चाहिए, और आज भी है। आज हंगेरी जाओगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे, वहां पे लाइट तक नहीं है। उन्होंने एक जो क्या बोलते हैं ना, नहीं वो एकदम वो बंजर पहाड़ उनको दे दिया था, क्योंकि बंजर पहाड़ था कोई नहीं चाहता, तो उन्होंने खरीद लिया। एक कोई इस्कॉन की संस्था ने, वहां पे बहुत सस्ते मिल रहा था। उन्होंने सिर्फ गाय का कृषि गोरक्षा पालन, तो गाय का ग्रेसिंग शुरू करवाया, उस पर ग्रीनरी आना शुरू हुई। आज वो सारा वैदिक सिस्टम से वो लोग अनाज भी उगाते हैं वहां पे, उसी से सबसिस्टेंस में रहते हैं। वहां पे लाइट भी नहीं है, अभी भी मशालों से काम करते हैं और झोपड़ियों में बना के रहते हैं। इतना अच्छा तरीके से। कभी जाओगे हंगेरी आप लोग, तो बुडापेस्ट से आगे हंगेरी है, सो कभी आप जाओगे तो इसका आश्रम का पहले आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है, लेकिन आप जाओगे रहोगे तो एकदम मनोरमय वातावरण। हम भी जाने का, हमने भी नहीं गया, हमने क्योंकि हमारे भक्त लोग जाके आए और उन्होंने जो विवरण दिया है, वैसे ही उन्होंने न्यूयॉर्क में न्यू वृंदावन बोल के स्थापना की, एकदम बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह, एकदम पहाड़ी के ऊपर एक न्यू वृंदावन, जहाँ पे ये अपने बिल गेट्स ही प्रसाद, नहीं बिल गेट्स, क्या नहीं, वो फेसबुक का कौन था ये, मार्क जुकरबर्ग, वो खाना खाने के लिए जाता था।
उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं उस समय उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, तब वो इस्कॉन के मंदिर जाता था, वीकेंड में प्रसाद मिलता था, संडे लव फेस्ट के रूप में। स्टीव जॉब, यस सर, स्टीव जॉब, स्टीव जॉब जो है सो वहां जाता था और प्रसाद लेता था। यस, पर्सनली एग्रीड टू दिस। और बाद में देन ही वेंट टू इंडिया, ही टुक सम हेल्प एंड ऑल दोस, तो ठीक है, उन्होंने मींस वैदिक ज्ञान का, तब जरूरी नहीं है उसको इस्कॉन ही मिले, लेकिन ही स्टिल क्रेडिट्स इस्कॉन। और उसके बाद में 1977 में उन्होंने अपनी लीला वाइंड अप करके वो लोग धाम अपने कृष्ण की लीला में शामिल हो गए ना, क्योंकि वैष्णव जब जाते हैं तो वापस कहीं ना कहीं अपने लीला में शामिल हो जाते हैं। जैसे हमने अभी अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सुना था कि नंद भवन में जो कृष्ण बलराम मंदिर है, वहां पे किसी को पता नहीं, क्योंकि वो इस्कॉन का मंदिर नहीं है, वो कृष्ण का शुरू से चला आ रहा मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण और बलराम दोनों एक ही कलर के, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था। तो उस मंदिर के पुजारी ने कहा कि भाई ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी कौन है, जरा मालूमात करो, क्योंकि पंडित के सपने में 2 दिन से रोज कृष्ण आके बोल रहे हैं गोपाल कृष्ण को लेके आओ, वो कहाँ गया है, मेरे साथ वो कहाँ गया, उनको लेके आओ, मेरे को उसके साथ गैया चराना है। कृष्ण उसको नींद में आके बोल रहे हैं। तो उन्होंने काफी पूछताछ की, आजू बाजू काफी पूछ के, नंदगांव छोटा सा गांव है क्योंकि ये तो वृंदावन में ज्यादा मशहूर है, तो काफी पूछताछ की, फाइनली उनको जब दूसरी संस्थाओं से टच में आया तो बोले इस्कॉन में भी पूछो, काफी सन्यासी है, कोई गोपाल कृष्ण गोस्वामी होगा। तो जब उन्होंने वहां पे पता किया तो बोले ये तो इस एरिया के इंचार्ज है पूरे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अभी अभी उनका डेथ हुआ है। तो बोले कि उनका फोटो दो, बोले हमको, क्योंकि नंद भवन से आदेश आया है कृष्ण और बलराम का कि वे उनके साथ गैया चराने जा रहे हैं, इसलिए उनकी फोटो वहां चाहिए। तो इमेजिन करो, जब कोई शुद्ध वैष्णव जाता है तो कहाँ वापस अपनी लीला में, भगवान की लीला में शामिल होने के लिए कैसे चले आते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी के भी काफी किस्से हैं, क्यों ना, कैसे भक्त के सपनों में आके वे, और ये तो एकदम लाइव अभी का है ये। मैं भी सरप्राइज हुआ था जब माता जी भी, पहले समझ में नहीं आया था माता जी ने ये फोटो वहां पे क्यों है, मैंने बोला आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ इस्कॉन के हिस्ट्री में, कैसे हुआ कि ये नंद भवन में आज उनका फोटो रखा गया। तो ये इट इज ओनली बिकॉज, वो फिर बाद में पता चला, ये जब पुजारियों का किस्सा हम लोग धीरे धीरे इस्कॉन को पता चला, तो लाइक दिस आर लाइव रियलाइजेशंस। तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद आज भी हम लोगों के बीच में जीवित है, परंतु वे अपने लीला में शामिल है, इसीलिए वे जो सो हमारी मदद करते हैं। जब हम उनका ये आविर्भाव दिवस या तिरुभाव दिवस आता है तो हम उनको इसीलिए उनकी आरती करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि हमको भी कृष्ण भक्ति में आप सदैव लगाइए। तो बोलिए शिला प्रभुपाद की जय, नंद उत्सव की जय। तो प्रभु जी, शिला प्रभुपाद जी का एक बुक है, यस यस वी हैव लीलामृत, राइट, वो मेरे पास भी हिंदी में है, एक है कैंटो, दूसरा इस बार जाऊंगा तब दूसरा लाऊंगा, मेरे पास 2 कैंटो का है। तो किसी को पढ़ने चाहिए तो बुक्स तो वो भी है मेरे पास, अदरवाइज मैं लाइव आपको शेयर कर सकता हूँ वेदाबेस से। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम फिर महाराज प्रभुपाद की आरती करते हैं और नरसिंह आरती करते हैं भगवान की, क्योंकि मेन आरती तो हो चुकी है, क्योंकि नंद उत्सव कल मना चुके थे, इसलिए मैंने दही हंडी नहीं रखी है ना, क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। हरि बोल, लेकिन 56 भोग रखा है। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।